ओम साई राम। मैं कहता हूँ कि अपने कर्मों पर नज़र रखो। आज नहीं तो कल तुम्हें अपने कर्मों का फल भोगना ही होगा, फिर चाहे वह अच्छे कर्म हो या बुरे। इसलिए हो सके तो उतना करो जो सबके लिए अच्छा है। कर्म तो करना ही है, लेकिन अपनी सोच में भी अच्छाई लानी है। यदि तुम किसी के लिए बुरा सोचते हो तो भी वह तुम्हारा बुरा कर्म बन जाता है। वह हमेशा सच बोलो और हमेशा सच के ही साथ खड़े रहो। ऐसा करने से तुम्हारे जीवन में तुम्हें कभी भी बात का भय नहीं रहेगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम सही हो और तुम सच के साथ खड़े हो। अपने घर में रोज शाम को मेरे सामने दिया जलाओ और धूप पर जलाओ। धूप जलाकर पूरे घर में धूप दिखाओ। यह करने से तुम्हारे घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी और आजकल तुम्हारा मन अशांत रहता है। मेरी लीलाओं का श्रवण करो, मन को शांति मिलेगी। अहंकार को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें हाँ हाँ तुमसे ही कह रहा हूँ। मैं ये आशीर्वाद देने के लिए बैठा हूँ ना यहाँ। मेरे मंदिर आओ और तुम आजकल हंसना भूल गए हो। इतने गंभीर ना बनो जीवन में। ये जीवन बहुत खूबसूरत आशीर्वाद है मेरा। इसे खुशी से हंसकर जियो। अपनी इच्छाओं को मत छोड़ो। तुम्हारा दिल बहुत साफ है। वो लोग जो तुम्हारा दिल दुखा रहे हैं, माफ़ कर दो उन्हें। कभी कभी तुम मुझसे कहते हो कि बाबा मेरी ज़िंदगी अच्छी है, लेकिन कहीं कुछ छूट गया है पीछे। ऐसा लगता है तुम दूसरों की ज़िंदगी को देखते हो तो तुम्हें लगता है कि मुझे भी तो यह सब कभी किसी वक्त अपने जीवन में करना है था, लेकिन मेरा जीवन तो बस यूं ही चल रहा है। बच्चे, मैं तुमसे कह रहा हूँ, अब वह सुनो। मैंने हमेशा कहा कि दूसरों के साथ अपने जीवन को आंकोगे तो कभी खुश नहीं रहोगे। हर इंसान के जीवन में खुशी होती है। उस खुशी को ढूंढने के लिए उसे खुद प्रयत्न करने होते हैं, और तुम्हारे जीवन में भी ऐसे खुशी के पल आ सकते हैं यदि तुम कदम आगे बढ़ाकर अपने दोस्तों से या घर परिवार वालों से कहो कि तुम्हें बाहर जाना है या वो करना है जिससे तुम्हें खुशी मिले, तो वह अवश्य तुम्हारा साथ देंगे। तुम यदि अहंकार में आकर सिर्फ उनके लिए ही रुके रहोगे कि जब मेरे घर वाले मुझे कहेंगे या मेरे दोस्त मुझसे पूछेंगे तो ही मैं बाहर जाऊंगा, ऐसा करने से तो तुम हमेशा पीछे ही रह जाओगे। अपने किसी भी संबंध में यही सही वार्तालाप रखना बहुत ज़रूरी है। होता है उससे जीवन की आधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। और तुम जानते नहीं, लेकिन कभी कभी तुम्हारे जीवन में ये जो मुश्किलें आती हैं वे तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देने के लिए आती हैं। उन्हीं मुश्किलों को पाकर करके तुम एक सशक्त इंसान तो बनते हो, लेकिन साथ ही तुम समाज के लिए एक मिसाल भी बन जाते हो। इसलिए नहीं, मुश्किलों को एक चुनौती के रूप में देखा करो। हर चुनौती का सामना डट के करो। किसी से भी ना डरना, क्योंकि तुम्हारा साईं तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाता हूँ कि तुम इन चुनौतियों का सामना कर सकते हो और उन्हें पार करके तुम समाज में एक अपना स्थान बनाओगे और तुम्हारे घर परिवार वाले तुम पर गर्व करेंगे। ये मैं तुम्हें आज ही बता रहा हूँ। इसलिए नहीं, अपने बारे में हमेशा अच्छा सोचो। कभी भी ज़िंदगी से हार मानकर खुद को ख़त्म करने की बात नहीं सोचनी चाहिए, क्योंकि जीवन में हंसते रहो। जीवन में एक वक्त ऐसा ज़रूर आता है जहाँ पर तुम्हें लगता है कि बस मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। अपने आप को बहुत असहाय महसूस करते हो। तब सिर्फ एक बात याद रखना कि तुम्हारा यह बाबा तुम्हारे साथ है। इसलिए जब कभी असहाय महसूस करो तो बस मेरे चरणों पर सब कुछ छोड़ दो। यदि तुम यह करना सीख गए तो मन शांत हो जाएगा तुम्हारा। तुम्हारे अपने लोग बुरे नहीं हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी आ गईं उनके जीवन में कि उनके व्यक्तित्व पर प्रभाव कर गई और उनका स्वभाव बदल गया। सबकी तरह इसलिए किसी के लिए भी गलत ना सोचो। माफ़ कर देने से जीवन में बहुत सुख आता है। उनके नज़रिए से भी परिस्थिति को जानो और समझो और माफ़ कर दो। तुम मेरे अच्छे और सच्चे हो और तुम यह कर सकते हो। खुश रहो और खूब मुस्कुराओ। बच्चे, क्यों डर रहे हो?
क्यों भूल जाते हो कि मैं हूँ? जो सोचा है उस दिशा में आगे बढ़ो। जिस काम के लिए तुम आगे बढ़ना चाहते हो वह काम तुम कर तो पाओगे मेरे आशीर्वाद से, लेकिन उसके पहले तुम्हें उस काम के लिए लगने वाली ज़रूरी जानकारी की पढ़ाई करनी होगी। उसके बाद तुम वह काम बहुत अच्छे से कर पाओगे। अपने गुजरे हुए कल को वहीं रहने दो। जो बीत गया वह ख़त्म हो गया, वह दोबारा लौट कर नहीं आएगा। और अपने आने वाले कल के लिए सोच समझकर तैयारी आज से करो। इस तरह तुम अपने आज को सही तरीके से भी जी पाओगे। और जब तुम्हें पता होगा कि तुम अपने आने वाले कल के लिए आज से ही मेहनत कर रहे हो, तो तुम्हें भविष्य की चिंता नहीं होगी। यदि तुम इस तरह अपना जीवन जियोगे, हमेशा खुश रहोगे।